जो प्रश्न है बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार से परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है। पहला क्या है, सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है। अब ये सांद्रता के बारे में पूछा गया कि सांद्रता का मतलब क्या है। तो सांद्रता के बारे में आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे सांद्रता, और सांद्रता के बारे में आपको बताना है मतलब अभिक्रिया के वेग पर जो है सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ सांद्रता के बारे में आप लिखेंगे कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो है यहाँ पर नोट करते चलेंगे साथ में। तो साथ में जब नोट करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। पहला कारक में क्या बताया गया कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता है बढ़ाने से उत्पाद की सांद्रता भी क्या होता है, बढ़ता है। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक होता है और इसके फलस्वरूप जो बनता है वह उत्पाद होता है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ा दें तो उत्पाद की भी सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहला कारक जो है आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसका दूसरा कारक क्या बताना है, ताप के बारे में बताना है कि क्या ताप का मतलब प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हेडिंग रहेगा ताप, और ताप के बारे में अब यहाँ पर बताना है। तो यह ताप पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ ताप के आगे लिखेंगे किसी अभिक्रिया की, किसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया के ताप में, इस अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने से उनके अणु के प्रभावी टकरों की संख्या बढ़ जाती है, टकरों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा कारक को समझ जाएंगे। किसी अभिक्रिया के ताप में अगर वृद्धि होता है, वृद्धि कर दिया जाता है, तो उनके अणु के प्रभावी जो टक्कर होते हैं, जो अणु के जो छोटे छोटे कण हुए हैं उसके टक्करों की संख्या क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सांद्रता, ताप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हेडिंग रहेगा उत्प्रेरक। अब यहाँ उत्प्रेरक का क्या प्रभाव डालता है, लिखेंगे यहाँ पर उत्प्रेरक। अब यहाँ उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में लिखेंगे कि उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक
जो संक्रियण ऊर्जा होता है, संक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया गया है। अगर संक्रियण ऊर्जा नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में देख लीजिए संक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो उत्प्रेरण जो होते हैं संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं जो संक्रियण ऊर्जा तो उसके मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कितना आसान है। जब उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर दे, घटा दे, तो अभिक्रिया के वेग का मान क्या होता है, बढ़ा देता है। तो ये 3 कारक जो है आपको बताया गया कि मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये तीनों कारक के प्रभाव के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।